हमारे YouTube चैनल माँ मेडिकल फार्मेसी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ख़ास बात है। तो दोस्तों, हम ब्रेन के स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, उसकी पावर को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रेन के स्ट्रेंथ में जब कमी आ जाती है तो हमको क्या क्या परेशानियां झेलने को मिलती है और क्या क्या परेशानियां हमारे सामने आती है। तो जैसे इंसोम्निया, एंजाइटी, स्ट्रेस, घबराना, डरना इत्यादि समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होने लगती है जब हमारे ब्रेन के स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है। छोटा सा ओवरव्यू दे दे दोस्तों यहीं पे। जब भी किसी जगह अपॉर्चुनिटी कम होता है और साथ ही में कंपटीशन ज़्यादा रहता है तो इनके बीच उत्पन्न होता है स्ट्रेस, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं या स्ट्रेस पैदा होता है। मानसिक तनाव एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा मानसिक संतुलन होता है, मानसिक तनाव होता है, वो जाके एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण लोग बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। इस तरह की समस्याएं आने लगती है एंजाइटी के कारण। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दें, जब किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं रहता है और उसको कोई सामान लाने के लिए कह दे तो वो तुरंत उसके अगेंस्ट उसको जवाब दे देता है। तो ये सब जो होता है वो हमारे एंजाइटी के कारण होता है। तो दोस्तों, पैसों की कमी, इमोशनल, ओवर इमोशनल, इन सब के कारण स्टॉक की टेंडेंसी जो होती है वो सब कम हो जाती है। जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो सब भी कम हो जाता है। तो आप मेंटल स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, जिसका परिणाम आपके सामने आने लगता है, जिसके वजह से आपका ब्रेन प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता है, तो आप किसी भी काम को करने में असफल हो जाते हैं और साथ ही में आप अपने को महसूस करते हैं कि हमारा मेमोरी पावर जो है वो लॉस हो रहा है या वीक हो गया है, या हमारा मेमोरी पावर जो है वो काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आपकी भूलने की आदत जो होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, आपको नींद आएगा, आपके अंदर सुस्तीपन रहेगा, आप चिड़चिड़ापन रहेंगे। ये सब भी एंजाइटी के कारण ही होता है जब आपके अंदर स्ट्रेंथ कम हो जाता है माइंड पावर का। तो दोस्तों, आइए आपको बता दें कि ब्रेन पावर क्या होता है। यहीं पे छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ब्रेन पावर, जो हमारे ब्रेन का मस्तिष्क का पावर है वो क्या है। तो दोस्तों, जो ब्रेन पावर है वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जितनी भी सूचनाएं आदान प्रदान होती है या कोई भी वर्क करते हैं, सब पे कंट्रोल हमारे ब्रेन का होता है, जिसको हम ब्रेन पावर कहते हैं। ब्रेन हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसको हम हेड क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। बहुत जगह आपको लिखा होगा पावर ऑफ हेड क्वार्टर, इस तरह के भी वर्ड लिखे रहते हैं। अगर हम सिर को नीचे करके पैर को ऊपर करके खड़े हो जाएं तो कह सकते हैं कि जो ब्रेन है, जो सिर है वो हमारा जड़ है और हाथ पैर जो है वो तना और शाखाएं हैं। तो दोस्तों, आइए बता देते हैं कि ब्रेन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों,
नेचुरल तरीके से भी आप अपने ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं और मेडिसिन की सहायता से भी आप ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हम इस वीडियो के माध्यम से किसी कंपनी का प्रचार या प्रसार नहीं करते हैं या किसी कंपनी को हम ज़्यादा अच्छा बनाएं या बुरा बनाएं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे आपको जानकारी दे रहे हैं। किसी भी कंपनी को ऐसा ना लगे कि हमारे प्रोडक्ट की बुराई कर रहे हैं और ये उस प्रोडक्ट की अच्छाई कर रहे हैं, या हम किसी भी प्रोडक्ट का स्पॉन्सर नहीं है, नहीं हम किसी प्रोडक्ट का स्पॉन्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, माइंड शक्ति कैप्सूल मार्केट में उपलब्ध रहता है, जो कि डाबर कंपनी का है, हमदर्द का है, बहुत सारी भी चीज़ों का रहता है। तो माइंड शक्ति कैप्सूल जो होता है, इसका इस्तेमाल करने से जो हमारी लर्निंग पावर होता है उसको ये बढ़ा देता है और सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है, जिससे आप अपना प्रॉब्लम को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो प्रेजेंट होता है वो आयरन होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये सब मिलकर जो हमारे बॉडी के ब्लड का फ्लो होता है उसको इंक्रीज कर देता है। एक मानव बॉडी को चलाने के लिए हमारे शरीर को 300 एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी, ई, एंटीऑक्सीडेंट, अदर चीज़ें भी पाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया माइंड शक्ति कैप्सूल के बारे में। साथ में बता दें दूसरा, अमृत रसायन जो है वो पतंजलि कंपनी का रहता है। इसका इस्तेमाल करने से भी हमारे माइंड का जो है पावर वो बढ़ जाता है, जिससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है और भूलने जैसी समस्याएं कम होने लगती है। तीसरा है डाबर ब्रह्म रसायन जो है हमदर्द का भी आता है, डाबर का भी आता है, इस नाम से ब्रह्म रसायन। अगर आप बहुत तेजी से किसी चीज को भूल रहे हैं तो आप ब्रह्म रसायन का इस्तेमाल करिए, 100% आपको रिस्पांस मिलेगा और आपकी भूलने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी और आप खुद स्मरण करने लगेंगे कि हमारी जो शक्ति है वो बढ़ी है या नहीं है, और जो आपकी स्मरण करने की शक्ति है जो वीक रहती है वो बढ़ जाती है, और जो आपके स्मरण करने की जो कमजोरी है वो भी बढ़ जाती है। तो आपको इसका इस्तेमाल करने से आपको लाभ जरूर होगा। घरेलू भाषा में इसको दिमाग का च्यवनप्राश भी कहते हैं। बहुत जगह आपने सुना होगा डाबर ब्रह्म रसायन की जगह लोगों के जुबान से कि दिमाग का च्यवनप्राश भी मार्केट में मिलता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट बता दें ओमेगा 3 एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही कारगर और लाभदायक साबित हुआ है। 90% हिस्सा हमारे दिमाग का फैट से बना होता है, जिसके कारण पावर स्ट्रोक को चलाने के लिए हमें ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है, या कह सकते हैं जिसको चलाने के लिए प्रॉपर वे में सुचारू रूप से कह सकते हैं ओमेगा चलाने के लिए हमें ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे दिमाग तक पहुंचता है और पूरे शरीर में वर्क करता है, तब हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, जिसकी वजह से माइंड में जो सिग्नल होता है वो आसानी से ट्रैवलिंग करने लगता है।
या कह सकते हैं जो हमारे ब्रेन में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है या सिग्नल का जो ट्रैवलिंग होता है, वो ओमेगा 3 उसको आसानी से प्रॉपर वे में सर्कुलेट कर देता है या सर्कुलेशन कर देता है या इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट जो है बादाम का तेल। तो दोस्तों आपको बता दें, बादाम का तेल जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसका आप सर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ पैर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में इसको दूध से पी भी सकते हैं। इसको अगर हम दूध में लेकर पी रहे हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है या बेनिफिशरी होता है और बॉडी के साथ साथ खासकर हमारे ब्रेन की जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों ये तो हो गई मेडिसिन कुछ, साथ में आपको बता दें नेचुरल तरीके से जो आपके घरेलू सामग्रियां इस्तेमाल होती है उस तरीके से भी आपको बता दें। तो दोस्तों बताया जाता है या कहा जाता है कि आपका अंडा खाने से भी हमारी ब्रेन जो होती है वो स्ट्रांग होती है। अंडा खाना है तो कैसा खाना है दोस्तों, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर हमें अगर अंडा खाना चाहिए ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए तो बॉयल अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसको फ्राई करके या वगैरह वगैरह बनाकर। जो नेक्स्ट है वो है जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, इस चीज़ का हमें सेवन करना चाहिए प्रतिदिन। दोस्तों अगर हम बादाम को और किशमिश को साथ में अंकुरित चने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी हमारे ब्रेन के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है अगर हम इसका सेवन रेगुलर कर रहे हैं तो दोस्तों साथ ही साथ अंकुरित चने के फायदे जो होते हैं वो बहुत ही हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि जो अंकुरित चना होता है, जो वाइटपन निकला होता है, वो उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक या कारगर साबित होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।